हे वेलकम बैक। आई एम रोहिता सर, बेसिक नॉलेज पीसीएम फ्रॉम पुलिस। दोस्त आज एक शानदार सा टॉपिक है साइंस का। साइंस पे प्रकाश का एक टॉपिक है। हम क्या करें आज फोकस दूरी अब तथा वक्रता त्रिज्या आर के मध्य एक छोटा सा संबंध ज्ञात करेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो देखिए बच्चों, आज का टॉपिक है फोकस दूरी। फोकस दूरी को क्या कहते हैं बच्चों? फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखते हैं, ठीक है ना। और वह वक्रता त्रिज्या, क्या वक्रता त्रिज्या, जिसे क्या कहते हैं कैपिटल आर से लिखते हैं। इसके मध्य हम क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। क्या कहते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इसको संबंध स्थापित करने के लिए एक मैं अवतल दर्पण लेता हूँ। क्या लेता हूँ बच्चों? ये लेता हूँ एक अवतल दर्पण। ये क्या होगा बच्चों? ये बाहर पुलिस कर दें तो क्या हो गया, एक अवतल दर्पण हो गया। और इसके बाद में ये देखो, ये क्या बच्चों, ये मुख्य एक्स, क्या बच्चों, ये मुख्य एक्स हो गई। ये ध्रुव पी है, ठीक है। ये मुख्य फोकस एफ है। ये वक्रता केंद्र क्या बच्चों? सी है। अब देखिए, मैं एक प्रकाश के मुख्य एक्स के सापेक्ष एक प्रकाश किरण मुख्य एक्स के समांतर, ये मुख्य एक्स के समांतर एक कोई प्रकाश किरण है, ये भी आपतित करा रहा हूँ। किस पे? अवतल दर्पण। जब प्रकाश की मुख्य एक्स के सापेक्ष समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है बच्चों? फोकस दूरी, फोकस बिंदु से गुजरती है। फिर कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस से चल जाएगी। तो ये बीएम परावर्तित किरण, ये ए भी आपतित किरण है। ये अवतल दर्पण में आपतित कराता हूँ तो परावर्तन के बाद वो कहाँ से गुजर रही है बच्चों? मुख्य फोकस अब से गुजर रही है। कौन सी किरण? यही परावर्तित किरण बी एम हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक अभिलंब हो गया। क्या हो गया? ये अभिलंब हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया बच्चों? अभिलंब, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से मिला रहा हूँ। ये बिंदु क्या बच्चों? ये एन है। ये क्या बच्चों? ध्रुव पी है। अब देखिए इसमें, अब ये इसका अभिलंब हो गया, ठीक है। अब परावर्तन का नियम क्या कहते हैं बच्चों? परावर्तन का नियम ये कहता है कि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर का मान सदैव क्या रहता है? बराबर रहता है। ये आपतन कोण आई हो गया, ये परावर्तन कोण आर हो गया, ठीक है। तो इन दोनों का मान क्या रहता है? सदैव बराबर रहता है। अगर ये थीटा है, थीटा मान लो तो ये भी क्या होगा बच्चों? थीटा ही होगा। ये क्या होगा? थीटा ही होगा। अब देखो, ये ऐसी कोई दो समांतर रेखाएं हैं, जाए मैं इसको ये काट दूं ऐसे, तो ये कोण और ये कोण, यह कोण और ये कोण से क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि ये कोण क्या होता है बच्चों? एकांतर कोण है। अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा बच्चों? थीटा होगा। अगर ये थीटा तो ये भी क्या होगा बच्चों? थीटा होगा। अब देखिए, थीटा और थीटा कितने हो गए? 2 थीटा। अगर मैं कह दूं कि ये 2 थीटा हो गया तो ये भी कितना होने वाला है बच्चों? 2 थीटा ही होने वाला। अगर ये पूरा 2 थीटा कोण है तो ये भी कितना होगा बच्चों? 2 थीटा कोण ही होगा। ये बात समझिए ना, क्योंकि ये आपतन परावर्तन का नियम क्या कहते हैं कि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर का मान क्या रहता है? सदैव बराबर रहता है। मैंने थीटा माना आपतन कोण को, और परावर्तन कोण भी क्या हो गया बच्चों? थीटा हो गया। अगर ये थीटा तो ये क्या होगा बच्चों? थीटा होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। अब पूरा ये थीटा और थीटा 2 थीटा हो गया, तो ये भी कोण कितना होगा बच्चों? 2 थीटा होगा, ठीक है ना। अब देखिए, मैं इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देता हूँ। लैंग्वेज में मैं क्या लिखूंगा, बस आराम से देखिए। लैंग्वेज ये है कि आप एक अवतल दर्पण लिया मैंने, ठीक है। ए बी आपतित किरण, ए बी क्या बच्चों? ए बी प्रकाश किरण अवतल दर्पण में क्या करा रहा हूँ बच्चों? आपतित करा रहा हूँ, ठीक है। और परावर्तन के बाद ये बी एम किरण क्या मुख्य फोकस से गुजरती है, ठीक है। ये बात आपको लिखनी है, ठीक है। मुख्य फोकस से गुजरेगी। अब देखिए मैं क्या करूँ, अब देखिए ये जो बी एन है ना, ये क्या बच्चों? मैं आपतित क्या बच्चों? उपाक्षीय आपतित किरण, ठीक है। तो लिखता हूँ मैं ए बी प्रकाश किरण, ए बी प्रकाश किरण, ए बी प्रकाश किरण अवतल दर्पण पर आपतित करवाता हूँ। आपतित हो रही है, इस पर आपतित होती है। ए बी प्रकाश की अवतल दर्पण में क्या रही बच्चों? आपतित हो रही है, ठीक है ना। और आपतित तो आपतन के बाद अवतल के मुख्य एक्स के सापेक्ष क्या है? मुख्य एक्स के समांतर हो रही है बच्चों। मुख्य एक्स के समांतर क्या है बच्चों? मुख्य एक्स के समांतर। तो ये किस पर? मुख्य एक्स के समांतर हो रही है,
ठीक है। और मुख्य किसके समाप्त होगी, तो कहाँ से गुजरेगी, तो मुख्य फोक से गुजरेगी, ठीक है ना। तो परावर्तन के बाद मुख्य फोक से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है, ठीक है। तो मुख्य फोकस से गुजरने वाली परावर्तित किरण कौन सी है बच्चों, बीम परावर्तित किरण होगी, ठीक है। अब देखिए जो एक भी किरण आपतित किरण है ना, ये आपतित किरण है ना, आपतित किरण क्या है बच्चों, आपतित किरण उपाक्षीय है। अगर आपतित किरण उपाक्षीय होगी ना, जैसे आपतित किरण उपाक्षीय होगी ना, तो ये बिंदु अन है ना, ये बिंदु P की ओर हो जाता है, ये अन्य बिंदु कहाँ जाता है, बिंदु P पर आ जाता है। तो अन्य बिंदु किस पर आ गया बच्चों, P पर आ गया, ठीक है। थीटा क्या होगा, बहुत अलग हो गया, थीटा क्या बच्चों, बहुत अलग हो गया, ठीक है ना। तो ये मेन चीज है। तो अन अगर P की हो जाता है तो थीटा क्या हो जाता है बच्चों, बहुत ही छोटा हो जाता है, क्या दोस्तों, बहुत ही छोटा हो जाता है, ठीक है। इसका आप सर्कल छोड़ लीजिए और मेथड स्टार्ट करिए। त्रिभुज BNC, BCN से, त्रिभुज BCN से, ठीक है। और देखिए इसका टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधा, लंब क्या बच्चों, इस पर BN है, क्या बच्चों, BN लंब है, और आधार क्या हो गया, CN क्या है बच्चों, आधार। टेन थीटा बराबर है लंब बटे आधार, इसमें लंब BN है, आधार क्या CN है, तो BN बटे CN, ठीक है। अब देखिए थीटा क्या है, अलग है, थीटा क्या है बच्चों, अलग है, थीटा छोटा है ना, तो क्या जो टेन थीटा है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा। यहाँ से थीटा बराबर क्या आ गया, BN बटे CN, समीकरण नंबर 1, BN बटे CN, समीकरण नंबर ये क्या होगी बच्चों, 1 होगी, ठीक है। और देखिए दूसरी बात, ये त्रिभुज BN अप में, त्रिभुज BN अप में, तो त्रिभुज BN अप से, इससे क्या हो रहा है कि टेन और थीटा की जगह कितना है, 2 थीटा बराबर BN बटे अपन, यानी लंब BN आ गया और आधार कितना आ गया, अपन आ गया, तो BN बटे अपन आ गया, टेन 2 थीटा बराबर BN बटे अपन आ गया, ठीक है ना। यहाँ से 2 थीटा का मान कितना आ गया, तो BN बटे अपन आ गया, तो समीकरण नंबर 2, तो टेन 2 थीटा बराबर BN बटे अपन। तो देखिए समीकरण एक क्या है, थीटा BN बटे CN, इस थीटा का मान समीकरण 2 में रखता हूँ, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखता हूँ, ठीक है। तो 2 थीटा का मान कितना था, BN बटे, थीटा का मान क्या, BN बटे CN बराबर BN बटे अपन, ठीक है। और देखिए BN से BN गया, BN से BN क्या कैंसिल है। अब देखिए मैंने कहा कि अन क्या है, P की ओर हो जाता है, तो जो CN है वो क्या हो जाएगा बच्चों, CP हो जाएगा, तो 2 बटे CP बराबर 1 बटे FN हो जाएगा FP, क्या जाएगा बच्चों, FP हो जाएगा, ठीक है। तो 2 बटे CP बराबर 1 बटे FP हो गए, ठीक है। इसके बाद हम देखिए मैं क्या करूँ, इसको एक बार मिटा दूंगा, तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, कोई बात नहीं है। अब देखिए बच्चों, तो 2 बटे CP क्या है, CP के लिए वो करता त्रिज्या R, ठीक है, बराबर 1 बटे ये फोकस दूरी F, ठीक है। अवतल दर्पण है, इधर की दूरी क्या होती है तो माइनस की होगी, ये भी किसकी होगी, माइनस, तो माइनस से माइनस ये गया, ठीक है। यहाँ से R बराबर कितना आ गया बच्चों, R बराबर 2F, तो R बराबर कितना आ गया, यहाँ से 2F, या फिर हम कह सकते हैं कि F बराबर कितना आ गया, R बटे 2, F बराबर कितना है बच्चों, R बटे 2, ठीक है गाइस। ये कंप्लीट है, आप पीछे करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल गाइस एंड स्टूडेंट, हम फिर मिलते हैं एक ऐसी ही क्रांति का टॉपिक साथ, तब तक के लिए आप सभी का